राधे राधे। आज है माघ मास का 5वां दिन, तो आज 5वें अध्याय की कथा सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। माघ महात्म्य व्रत स्नान फल। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे दिलीप, प्राचीन काल की बात है। एक दिवस भगवान नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी के सम्मुख महेशमती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन उपस्थित हुआ और उनसे विनम्र प्रार्थना की कि उसे माघ मास के फल की जानकारी देने की कृपा करें। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उन्होंने उनको जो उत्तर दिया था वह संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ। भगवान विष्णु को माघ मास अति प्रिय है। माघ स्नान के कष्टों का निवारण होता है तथा मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी तथा शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल हो जाता है तथा स्वर्ण को प्राप्त होता है। धर्मात्मा व्यक्ति व तपस्वी माघ मास के व्रत, तप तथा दान से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं तथा पापी जन पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। दैत्य सुंद तथा उपसुंद विनाशक कथा। महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें इस संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ। भृगु वंश में कांजिका नाम की एक कन्या का जन्म हुआ था। भाग्यवश वह बाल विधवा हो गई। कांजिका ब्राह्मणी ने विंध्याचल पर्वत पर रेवा का कपिल के पवित्र संगम स्थल पर भगवान श्री हरि की कठोर आराधना व तपस्या की। उसने पवित्र नर्मदा में पावन तट पर भी माघ स्नान किया तथा व्रत व तप किया। काल चक्र के अनंतर वह ब्राह्मणी मृत्यु उपरांत माघ मास के तप, स्नान व दान के फलस्वरूप वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई और 4000 वर्ष तक सुख भोगती रही। तिलोत्तमा का पुनः जन्म। भगवान विष्णु के सुंद तथा उपसुंद दो महाबली दैत्यों के विनाश के लिए देवी तिलोत्तमा को अवतरित किया गया। अपने वैकुंठ निवास पर माघ मास स्नान तथा पुण्य फल के स्वरूप वह अति रूपवती सुंदरी बनी। उसके रूप को देखकर देवता भी मोहित हो गए थे। स्वयं ब्रह्मा जी भी उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को आज्ञा दी, हे मृगलोचने, सुंद अब उपसुंद दैत्यों ने उपदेवताओं को अति परेशान कर दिया है, अतः उसका विनाश करो। प्रभु की आज्ञा पाकर परम सुंदरी तिलोत्तमा ने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया तथा दोनों हाथों में वीणा लेकर अशोक वृक्ष के नीचे वीणा वादन आरंभ कर दिया। सुंद तथा उपसुंद ने सुंदरी तिलोत्तमा को देखा। दोनों ही उसके रूप माधुरी को देखकर मुग्ध हो गए थे और अपनी अपनी पत्नी बनाने के लिए युद्ध करने लगे। दोनों ने अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया और स्वयं ही मारे गए तथा बाकी दैत्यों का भी नाश हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी तिलोत्तमा की जय जयकार की तथा वह माघ स्नान के प्रताप से सूर्य लोक को प्राप्त हुई तथा निरंतर सुख भोगती रही। अंततः जो प्राणी वैकुंठ धाम की इच्छा रखता है उसे मकर संक्रांति तथा माघ स्नान आवश्यक करना चाहिए। राधे राधे भक्तों। माघ मास का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल 6ठा अध्याय सुनेंगे। राधे राधे।